चुनावी रणनीतिकार या यूं कह ले चाणक्य प्रशांत किशोर के कांग्रेस में जाने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कहा जा रहा है उनका आईपैक के साथ फिलहाल कोई संबंध नहीं है। अब उनकी कंपनी आईपैक का एक करार सामने आया है। इसमें उनकी कंपनी ने तेलंगाना में सत्तारूढ़ दल टीआरएस के साथ काम करने के दस्तावेज साइन किए हैं। खास बात यह है, ये दस्तखत है खुद प्रशांत किशोर का। दरअसल किशोर पिछले 2 दिनों से तेलंगाना में डेरा डाले हुए हैं। मजे की बात है कि जब वो हैदराबाद में तेलंगाना के साथ कंपनी की डील फाइनल कर रहे थे, उस दौरान दिल्ली में कांग्रेस के भीतर उनकी भूमिका और प्रस्तावों को लेकर चर्चा चलने लगी। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो रखी हैं। कांग्रेस आलाकमान के साथ कई दौर की मीटिंग चल रही है, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में जाएंगे या नहीं, और अगर जा भी रहे हैं तो कब शामिल हो रहे हैं। उससे भी पहले इस सवाल का जवाब अटका हुआ है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं या नहीं। इस सवाल के उठने के पीछे की बहुत मजबूत वजह है, वो है प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक। आईपैक ने अगले साल तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रतिद्वंदी पार्टी टीआरएस से हाथ मिला लिया है। मतलब ये है कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में टीआरएस का पॉलिटिकल कैंपेन देखेगी। दरअसल कांग्रेस के एक बड़े खेमे का मानना है कि अगर किशोर कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें दूसरे सभी सियासी दलों से दूरी बनानी होगी, यानी अपनी कंपनी से। दूसरे दलों के लिए काम करते हुए या दूसरे दलों के साथ सक्रिय तौर पर संपर्क में रहते हुए वो कांग्रेस में शामिल कैसे हो सकते हैं। ऐसे में हालिया घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के भीतर उनकी भूमिका को लेकर क्या फैसला होता है, ये देखना भी दिलचस्प है। दरअसल रिपोर्ट के बाद किशोर के कांग्रेस में आने और पार्टी से जुड़ने और उनकी भूमिका को लेकर फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को करना है। हालांकि इसी बीच प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो आईपैक से अभी फिलहाल कोई संबंध नहीं रख रहे, यानी अपने आप को वो आईपैक से दूर मान रहे हैं। अब चलिए जरा आईपैक के बारे में भी समझ लीजिए। आईपैक की स्थापना किशोर ने की, लेकिन उन्होंने हाल के दिनों में कहा कि फर्म में उनका कोई आधिकारिक पद नहीं है और वो एक स्वतंत्र इकाई होने का दावा करते हैं। वास्तव में वर्तमान में आईपैक का नेतृत्व 3 निदेशक कर रहे हैं। आईपैक के सूत्रों का कहना है कि प्रशांत किशोर की भागीदारी के बिना टीआरएस के साथ अनुबंध को औपचारिक रूप दिया गया है। आईपैक अभी कई और ऐसे प्रस्तावों पर काम कर रही है और भविष्य में उन पर भी साइन हो सकता है। प्रशांत किशोर के कांग्रेस पार्टी में एंट्री को लेकर अब भी कई तरह की अटकलें हैं। सूत्र कहते हैं कि कांग्रेस उन्हें शामिल करने के लिए तैयार है और खुद प्रशांत भी इस पर सहमत हैं। लेकिन पार्टी के अंदर कई नेता ये कह रहे हैं कि आईपैक के साथ अगर प्रशांत किशोर जुड़े हुए हैं और दूसरे दलों के साथ काम करेंगे तो कांग्रेस में फिर कैसे आ पाएंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।